हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जो फैमिलीज को प्रोटेक्शन देता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए है, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो एक्सीडेंट्स के लिए है। पर क्या आपने कभी वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में सुना है? एक एवरेज इंडियन वेडिंग की कॉस्ट 20 लाख रुपीज से लेके 5 करोड़ रुपीज तक हो सकती है। और कुछ फैमिलीज तो अपनी लाइफ टाइम की कमाई का एक हिस्सा इस सेलिब्रेशन पे खर्च कर देती हैं। वेडिंग्स का स्केल और शान और शौकत बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है ब्राइड की फैमिली पे। और फिर सोचो, अगर कोई हादसा हो जाए, याद है 2020, अगर फिर से कोई पैंडेमिक हो तो आप क्या करेंगे? आप या तो इवेंट को पोस्टपोन करते हैं या कैंसिल। तो जो एडवांस अमाउंट्स आपने मैरिज हॉल, खाना या डेकोरेशंस के लिए दिए हैं, उनका क्या? यहाँ पे वेडिंग इंश्योरेंस एक लाइफ सेवर बन सकता है। इन चैलेंजेस से गुजरने के लिए और पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वेडिंग इंश्योरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो बिल्कुल वही करने वाली है। आने वाले सेगमेंट्स में हम कवर करेंगे वेडिंग इंश्योरेंस क्या होता है, वेडिंग इंश्योरेंस में क्या कवर होता है और क्या नहीं, वेडिंग इंश्योरेंस का प्रीमियम और टर्म क्या है, वेडिंग इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसीजर क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले याद रहे कि लाइक बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऐसे ही देखते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हमने पहले बताया, वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। इतना सब कुछ दांव पे होने के साथ अनसर्टनिटीज से सब्सटैंशियल फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। वेडिंग इंश्योरेंस एक तरह का स्पेशल इवेंट इंश्योरेंस है। इसका डिज़ाइन ये है कि अगर आपके वेडिंग से जुड़ी किसी भी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। अलग अलग सिचुएशंस को कंसिडर कीजिए। अचानक से वेडिंग कैंसिलेशन, वेन्यू पे डैमेज या इवेंट के दौरान कोई एक्सीडेंट। वेडिंग इंश्योरेंस का एम ये है कि और भी इसी तरह के अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स को कवर किया जाए। अगर आपकी वेडिंग कैंसिल हो जाती है तो वेडिंग इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस कवर कर सकता है। केटरिंग, वेडिंग वेन्यू, ट्रैवल एजेंसीज और होटल रूम बुकिंग्स के लिए दिए गए एडवांसेस, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट करने का कॉस्ट, म्यूजिक और डेकोरेशंस के लिए दिए गए एडवांसेस, डेकोरेशन और वेडिंग सेट का कॉस्ट। कई इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग वेडिंग इंश्योरेंस प्लान्स ऑफर करती हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक प्लान चूज कर सकते हैं। एडिशनली कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको अपने प्लान को एड ऑन्स के साथ कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देती हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। आप देखते हैं इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है। वेडिंग प्लान करते टाइम ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्या कवर होता है। कवरेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन चलिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादातर पॉलिसीज ऑफर करती हैं। सबसे पहले कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट। अगर आपकी वेडिंग अनफोर्सीन इवेंट्स जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, थेफ्ट या सीरियस इलनेस की वजह से रीशेड्यूल या कैंसिल करनी पड़ती है, तो वेडिंग इंश्योरेंस ये कॉस्ट कवर कर सकता है। इसमें पैसे जो वेन्यूज, केटरर्स और दूसरे अरेंजमेंट्स पे स्पेंड किए गए हैं इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, फिजिकल लॉस या डैमेज। पॉलिसी का ये हिस्सा ऐसे इवेंट से होने वाले लॉसेस को कवर करता है, जैसे कि फायर्स, अर्थक्वेक या थेफ्ट। इसमें डैमेज डेकोरेशंस, ज्वेलरी और दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स की कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज। अगर पॉलिसी में नेम्ड कोई इंडिविजुअल जैसे कि क्लोज फैमिली मेंबर किसी एक्सीडेंटल इंजरी का शिकार होता है, तो ये कवरेज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। पब्लिक लायबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये वेडिंग वेन्यू पे थर्ड पार्टीज के इंजरीज या डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी को चोट लगती है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो पॉलिसी का ये हिस्सा उसे कवर कर सकता है। याद रहे, हर इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होती है। आपकी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि समझ में आए कि क्या कवर्ड है और क्या नहीं। अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से डिस्कस करें ताकि आप अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कवरेज कस्टमाइज करवा सकें। ये था कवर्ड एस्पेक्ट्स के बारे में। अब देखते हैं क्या कवर्ड नहीं है। वेडिंग इंश्योरेंस आपके बड़े दिन के लिए ब्रॉड प्रोटेक्शन तो ऑफर करता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या नहीं कवर करता। चलिए कॉमन एक्सक्लूजन्स के बारे में जानते हैं जो वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूज होते हैं।
सबसे पहले किसी भी अननेचुरल इवेंट्स के कारण हुए मिसहैप्स जैसे ड्रग यूज या एक्सेसिव ड्रिंकिंग से रिलेटेड एक्सीडेंट्स टिपिकली कवर नहीं किए जाते। आपके इवेंट पे सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंश्योर करना बहुत जरूरी है। टेररिज्म एक्ट्स और वॉर लाइक सिचुएशंस भी आमतौर पे एक्सक्लूड किए जाते हैं। इसका मतलब है अगर इन इवेंट्स के कारण डैमेज या इंजरी होती है तो पॉलिसी शायद कवरेज नहीं देगी। अगर किसी प्री डायग्नोस्ड इलनेस के कारण इंजरी या डेथ होती है तो ये यूजुअली कवर्ड नहीं होता। वेडिंग इंश्योरेंस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए डिजाइंड है, पहले से जाने गए इश्यूज के लिए नहीं। और एक्सक्लूजन्स में इंक्लूडेड हो सकते हैं कैंसलेशन ड्यू टू सिविल अनरेस्ट या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, जिसे बंद भी कहते हैं। एडिशनली अगर वेडिंग कैंसिल होती है ट्रांसपोर्ट सर्विस की अनअवेलेबिलिटी के कारण तो ये भी शायद कवर नहीं होगा। इंश्योर्ड मेंबर्स या उनके एसोसिएट्स के द्वारा कॉज डैमेज या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और सुसाइड भी कवर नहीं होते। पॉलिसी अनफोर्सीन और एक्सटर्नल इवेंट्स पे फोकस करती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि क्या कवर होता है और क्या नहीं, तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम और टर्म के बारे में। वेडिंग इंश्योरेंस कंसिडर करते समय दो की एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, प्रीमियम और इंश्योरेंस का टर्म पीरियड। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वो अमाउंट है जो आप अपने वेडिंग इंश्योरेंस कवरेज के लिए पे करते हैं। प्रीमियम डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे आपकी वेडिंग का साइज, आपने जो कवरेज टाइप चूज किया है और ओवरऑल सम इंश्योर्ड। उदाहरण के लिए अगर आपकी एक बड़ी वेडिंग है किसी अपस्केल वेन्यू में तो आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है कंपेयर करके एक छोटी सिंपल इवेंट से। टिपिकली प्रीमियम्स 0.2 से 0.4% के बीच होते हैं टोटल अमाउंट इंश्योर्ड के। ये रिस्क लेवल और कवरेज एक्सटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 से 15,000 रुपीज प्रीमियम का पेमेंट करके आप 40 लाख रुपीज तक का कॉम्पनसेशन रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के टर्म की। टर्म का मतलब है वो ड्यूरेशन जिसके लिए इंश्योरेंस कवरेज वैलिड होता है। आमतौर पे वेडिंग इंश्योरेंस वेडिंग इवेंट्स के पीरियड को कवर करता है। ये अक्सर 7 डेज तक स्पैन करता है। टिपिकली वेडिंग के अगले दिन कंक्लूड होते हैं। ये ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है कि प्रीमियम्स और टर्म्स ग्रेटली वेरी कर सकते हैं आपके स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। फैक्टर्स जैसे लोकेशन, डेकोरेशन का स्केल, सेलिब्रेशन की लेंथ और गेस्ट का नंबर, ये सब कॉस्ट डिटरमिन करने में एक रोल प्ले करते हैं। अब चलिए देखते हैं क्लेम प्रोसीजर के बारे में। अगर आपकी वेडिंग पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट अफेक्ट करता है तो ये जानना जरूरी है कि आप अपने वेडिंग इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें। चलिए स्टेप्स को देखते हैं ताकि आप ये प्रोसेस एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। स्टेप 1, नोटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, इवेंट अफेक्टिंग द वेडिंग, अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को तुरंत इन्फॉर्म करें। ये क्विक एक्शन क्लेम प्रोसेस को हैसल फ्री होने के लिए क्रूशियल है। स्टेप 2, फिल आउट द क्लेम फॉर्म। आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा जो आपके इंश्योरर ने आपको दिया होगा। इस फॉर्म में इंसिडेंट और आपके लॉस के सभी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। स्टेप नंबर 3, गैदर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी डिटेल्स, वैल्यूएबल्स के लिए इनवॉइसेस या रिसीट्स और डैमेज प्रॉपर्टी के डिटेल्स शामिल होते हैं। अगर थेफ्ट हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी की जरूरत होगी। स्टेप 4, लॉस असेसमेंट। आपके क्लेम सबमिट करने के बाद एक इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव डैमेज या लॉस असेस करेगा। यह असेसमेंट आपके क्लेम की वैलिडिटी डिटरमिन करने के लिए की है। स्टेप 5, कॉम्पनसेशन। अगर आपका क्लेम अप्रूव होता है तो कॉम्पनसेशन अमाउंट पे आउट होता है। ये या तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है या कुछ केसेस में वेडिंग वेन्यू या वेंडर को। अगर आप क्लेम रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास उसे कोर्ट में डिस्प्यूट करने का राइट है। याद रहे, ये प्रोसेस यूजुअली मिसहैप के डेट से लगभग 30 डेज में कंप्लीट होता है। तुरंत एक्ट करना और सारी जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्मूथ क्लेम प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पे, क्या वेडिंग इंश्योरेंस लेना वर्थ इट है? चलिए बेनिफिट्स और कंसिडरेशंस एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाएं। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है और वेडिंग जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से इम्यून नहीं होती। वेडिंग इंश्योरेंस ऐसी अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। वेडिंग इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस ये है कि कैंसलेशन या पोस्टपोनमेंट से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करें। ये लगभग हर एस्पेक्ट ऑफ योर वेडिंग को कवर कर सकता है, वेन्यू से लेके केटरर्स तक।
कवरेज एक्सटेंड होती है वेरियस सिचुएशंस तक, जैसे नेचुरल डिजास्टर से वेन्यू को डैमेज होना या पर्सनल एक्सीडेंट्स जो वेडिंग में इन्वॉल्व की इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करें। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वेडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स रिलेटिवली इकोनॉमिकल होते हैं, जनरली टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का एक छोटा परसेंटेज। ये अफोर्डेबिलिटी स्पेशली पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क के कंपैरिजन में काफी कंपेलिंग हो सकती है। मोरओवर, वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज कस्टमाइजेबल हैं। आप सिर्फ मेन इवेंट के लिए कवरेज चूज कर सकते हैं या एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑप्ट कर सकते हैं जो आपकी वेडिंग के और भी एस्पेक्ट्स को कवर करे। तो क्या वेडिंग इंश्योरेंस लेना वर्थ इट है? इसका जवाब लार्जली डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और सर्कमस्टांसेस पे। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक लेयर ऑफर करता है और आपके बड़े दिन के लिए पीस ऑफ माइंड ला सकता है, कंसिडरिंग जो पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हैं। फिर भी वेडिंग इंश्योरेंस ऑप्ट करने का डिसीजन आपकी स्पेसिफिक नीड्स और पॉलिसी के डिटेल्स का थरो इवैल्यूएशन पे बेस्ड होना चाहिए। हमेशा इंश्योरेंस एजेंट से कंसल्ट करना बेनिफिशियल होता है ताकि आप कवरेज को फुल्ली समझ सकें और अपने यूनिक वेडिंग प्लान्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म चॉइस ले सकें। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन ने आपको वेडिंग इंश्योरेंस को समझने में मदद करी होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद दूसरे टाइप्स के इंश्योरेंस जितना वाइडली डिस्कस नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है जो अपना बिग डे प्लान कर रहे हैं। याद रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप अपने स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर से एडवाइस लें। अब हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी वेडिंग इंश्योरेंस लेना कंसिडर किया या आपके पास इसके बारे में कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? अपने विचार और कहानियाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।